हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो अभी मैं ट्विटर पे गई, एक्स पे। वहाँ पे मैंने देखा कि शाबे बारात ट्रेंड हो रहा है, तो मैंने कहा अरे वाह, सबा का व्लॉग आएगा। लास्ट मैंने उसके व्लॉग देखे जो शाबे बारात पे थे, शाबे बारात। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो उसमें सेम ही चीज़ है, चना दाल हलवा, चना दाल हलवा, चना दाल हलवा। तो वही आने वाला है आजकल में उसका व्लॉग, शाबे बारात और चना दाल हलवा की रेसिपी। तो मैंने क्विकली क्विकली फॉरवर्ड करके इसके तीनों व्लॉग देख डाले, और मैं आपको दिखाती हूँ डायनामिक्स कैसे चेंज हुए 3-4 सालों में। तो सबसे पहले वाला व्लॉग दिखाती हूँ, ये है 2021 का। ऑब्वियसली इसकी शादी नहीं हुई थी और इसका यूट्यूब करियर जल्द मतलब शुरू हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो ये इनोसेंट बनती थी। और हाँ, बने रहिए, मैं एक ऐसी क्लिप भी लगाऊंगी बीच में, मतलब ये तीनों पार्ट खत्म हो जाने के बाद, जिसमें सबा की असलियत दिखेगी, कैसे अपनी माँ से लड़ती है, कैसे उसके पापा एडमिट करते हैं और कैसे शोएब एडमिट करता है, और कैसे ये बताता है कि अम्मी का जब ज्वालामुखी फटता है ना तो वो सबको हिला देती हैं, और सबा अपनी माँ से कैसे लड़ती है। तो बनी रहिए, वो क्लिप लगाऊंगी मैं। उससे पहले मैं लगाती हूँ 2021 का शाबे बारात का ब्लॉग इसका। उसमें क्लिप्स भी हैं, कुछ पिक्चर्स भी हैं। तो बेसिकली सबा इब्राहिम अपनी माँ से पूछती है कि मैं हलवा बनाऊंगी, चना दाल हलवा, और अम्मा बड़ी बड़ी बातें करती है, ये तो मैं इतना बनाती थी, चावल का बनाती थी, सूजी का बनाती थी, मैं तो इतना भर भर के बनाती थी। और वो सबा अपनी माँ से रेसिपी पूछती है, और माता जी को कुछ पता ही नहीं होता। आधी आधी रेसिपी के बाद वो नाज़ा खाला को फ़ोन करती हैं, फिर नाज़ा खाला को नहीं समझ आता, फिर वो अपनी मामी को फ़ोन करती है, फाइनली पता चलता है कि अच्छा भाई, चाशनी-वाशनी जो बनती है वो पानी में नहीं, दूध में बनती है। फाइनली कर करा के वो हलवा बना देते हैं। तो यहाँ पे क्लिप देखिए थोड़ी। वॉश कर लिया है और उसके बाद अम्मी, मैं आपको वेट कर रही थी कि आप जल्दी सलाम फेर लो। आप मुझे ये बता दो कि वो जो दूध डालेंगे तो प्रेशर कितना देना है, कितनी सीटी आएंगी? 4-5 आने दो। और दूध बिल्कुल कम? हाँ। दाल एकदम डूब जाए, आधा कुकर या बिल्कुल कम? थोड़ा सा बस, इतना ऊपर। हाँ। हाँ बस। और अम्मी बस एक चीज और, दूध कच्चा डालना है उबालने में या पका? कच्चा तो है नहीं, पका डाल उबालने में ना, बस उबालना है। वहाँ माता जी ने बताया था कि पका हुआ दूध डालना है, यहाँ पका हुआ दूध नहीं था, कच्चा आ गया। अब दूध डालते डालते भी गिरा दिया, वो भी उसको भी ऐड करेगी। अब वो सब ठीक है, इसने सबा ने बना दिया। और ये देखो माता जी के हाथ है, माता जी को बुलाया गया है, और माता जी से कुकर का ढक्कन नहीं लगा। माता जी कैसी कुकिंग करती हैं, माता जी पूरी कुश्ती लड़ ली कुकर के ढक्कन से, लेकिन कुकर का ढक्कन नहीं लगा भाई। तो सोचो, ये कुकिंग करते हैं नहीं करते, या इन्हें सिर्फ पतीलों में बिरयानियां बनाना आता है, या फिर शर्मा के सलाम करना आता है, छोटों को बड़ों को सलाम। और माता जी इतनी मुस्कुरा रही है। सबा इब्राहिम ने 25 बार ट्राई करने के बाद दिखाया होगा वीडियो में, ये देखो मैं बन गई, बहुत बड़ा काम किया, गुड जॉब। अम्मी नहीं कर सकी, वो सब ने कर दिया। कोई बात नहीं, कुकर तो लगाया बस। हमें कुछ आधा पाव घी डालना होगा, उसमें कुछ इलायची 5-6 तोड़ के, और जो दाल है उसको पूरा भून लेंगे और भूनते जाएंगे। धीमे में या तेज में अम्मी? धीमे में थोड़ा। अच्छा, कितनी देर में बन जाएगा अम्मी ये? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा? बस पूरी भुजाई तो होती है मेरी। अम्मी, आपको याद है मेरे बेसन के लड्डू कैसे हुए थे? 1 साल होने वाला है खाना का। निकलो 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 निकलो। फ्रेंड्स, भून के अभी आधा घंटा हो चुका है और अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका ये कलर हुआ है या नहीं। अभी अम्मी को बुलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि हुआ है या नहीं। अम्मी, बन गया अम्मी? अभी नहीं बना? नहीं। क्यों? अभी बिल्कुल रवे जैसा सूखा हो जाएगा। अच्छा, ड्राई होगा। हाँ, कोई आधा किलो दाल में कितना पानी चाशनी में डाला? तो हम ये कह रहे हैं कि आधा किलो चने की दाल में चालू जिद कर रही थी कि अम्मी हमें हलवा खाना है, तो उनका अकेले हमसे नहीं बनेगा, तो आधा किलो दाल में कितना पानी चाशनी करेंगे? अच्छा, पानी नहीं डलता? अच्छा, बोल रही रेहान, मुझे ग्रीन टी बना दो बेटा। जल्दी। कौन सी दूं? क्या? कौन सी दूं? ग्रीन टी। एक पी के थक गई यार, अभी कौन सी चाहिए? क्या ये दे दो। हमें भी चाहिए। आपको भी चाहिए? बिस्मिल्लाह, फटना नहीं भाई, बहुत मेहनत की है। नहीं फटेगा ना रेहान। चलो, रेहान ने मेरी इतनी अच्छी बात की। सब कुछ डाल दिया, दूध डाल लिया, न्याज हो गई, और हमने सोचा कि कल बना देंगे आराम से, बनवा लेना। तो नहीं मानी कि नहीं मुझे अभी चाहिए। हमने कहा चलो बनवाओ फिर। दोनों अनाड़ी हैं। अम्मी, मैं तो अनाड़ी थी, मेरे ऊपर तो टैग लग गया है, लेकिन आप भी खुद को अनाड़ी बोल रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? ये चलेगा इसलिए कि अम्मी ने कभी ये नहीं बनाया, साथ में बनाया। हाँ, बनाया, बहुत सारा बनाया, लेकिन कोई एक बहन मेरी रहती थी। हाँ, और अम्मी क्या बहन रहती थी? अभी आपकी बहन को फोन किया, ना जगह लगो, पूछा कितनी शक्कर डालेगी, तो बोल रही हाँ अच्छा हाँ डाल दो।
तो ये देखो इसकी आवाज़ वगैरह सब डिफरेंट थी, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान से बोलती थी, सॉफ्टली बोलती थी। चलो फाइनली माँ-बेटी ने मिलके हलवा-वलवा बना दिया, उसके पीसेस काट दिए और ये वो ज़माना था जब जनाब-वनाब का यूट्यूब करियर एकदम शूट हुआ था, एकदम स्पाइक। तो जनाब-वनाब एकदम साफा-वाफा बाँध के शेरवानी पहन के नीचे आते थे और रेहान की वाट लगा देके जब जनाब ने रेहान की वाट लगा रखी थी और रिज़ा की इसने सबा ने। अब बेचारा रेहान कुबड़ा हो के झुक-झुक के फ़ोटो खींच रहा है। सानू भाई अपनी पूरा स्टाइल मार रहे हैं, साफा बाँध के। तो यहाँ पे वो ज़माना था जब दीपिका भी आती थी एकदम चुन्नी-मुन्नी ओढ़ के ज़मीन पे बैठने और यहाँ पे इफ्तार टाइम भैया साबे बारात है, इफ्तार ही होएगी तो दीपिका आती थी, हलवा बहुत यम बना है, बहुत अच्छा बना है, आप लोगों ने की मेहनत की, मैं ही बना देती अम्मी, 4-5 कढ़ाई भर के बना देती, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 रातें जगी रहती है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है अम्मी, मैं आप लोगों के लिए तो बनी हूँ और बहुत प्यारी गुड़िया है, मेरी लाडो गुड़िया है, मेरी सबा रानी। तो दीपिका-वीपिका बैठे होते थे हमेशा इफ्तारी के टाइम पे और जनाब भी बैठ के नीचे बैठ के ही खाना खाते थे, इफ्तारी वगैरह जो भी करना है। जनाब को भैया स्पेशल प्लेट मिलती थी, स्पेशल खाना मिलता था अच्छे से तैयार-वैयार करके सजा के प्लेट। उसके बाद आता है 2022 और इसमें बुला ली जाती है नाज़ा खाला और बेटी खाला सारी सेवाएँ करने के लिए। फिर हमने कहा था कि इतनी मेहनत करो, सब कुछ हो, कम से कम 1 किलो तो बना। इसमें दूध डाला, दूध डाल के दाल डाल के बस सीटी लगा ली। डाले सूप फ्रेंड्स की दाल पीस दी है खाला ने और हम जा रहे हैं छोटी मोटी चीजें लेने, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए बाहर। जब तक आप भून जाओ और हम लेके आए। क्या क्या लाना है? रवा, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स। कुछ की नहीं, पहले गैस नीचे हो तो बहुत आराम हो जाता है ना। खाली काम करना है, बढ़िया सुकून से बैठ के 1 घंटे नहीं 2 घंटे करते रहो। उधर चढ़ जाओ, वही चढ़ के बैठो, अच्छी बढ़िया। ये देखो 1 घंटे नहीं 1.5 घंटे मुझ से तो मम्मी कहाँ बैठी है और कहाँ चढ़ के बैठ गई? कैसे चढ़ी थी चालू? पैरों से? यहाँ से अच्छा हम लोगों ने खोली भर गई तो फिर गिर गया पानी। बस यही बचा था होने के लिए। रिजा की सेकंड टाइम होली हो गई। आज होली का दिन था, सबको हैप्पी होली। और अभी हम 4 बजे बाहर निकल रहे हैं, देखते हैं बाहर शॉप खुली है या नहीं खुली है। ये गुलाल के पैकेट है क्या? वो नहीं गोले बना के नहीं कह रहे पानी वाले बलून? वही तो है, पन्नी में पानी भर के फेंक के मारो। तो भई ये तब तक इसको ये समझ आ चुका था कि जो भी व्लॉग बनाना है उसी दिन सामान लाना है। तो भैया तुम्हें दाल का हलवा बनाना था, तुम्हें शाबे बारात आ रही है, लेकिन सामान लाना शुरू कर दिया था इन्होंने उसी दिन। जो आज तक इनका 2 साल हो गए ट्रेंड चल रहा है, 3 साल होने वाले हैं इनफैक्ट, ट्रेंड चल रहा है वही कि जो चीज़ बनानी है उसी के लिए बर्तन से लेके घी और चीनी और दूध और सूजी सब कुछ लेके आना है। तो ये चल पड़ी और एक और क्लिप लगाऊँगी अभी मैं, जिसमें ये शूटिंग के लिए करने चली जाती है अपनी, मतलब इसको कोई कपड़े का कोलैबोरेशन आया होगा, वहाँ चली गई है ऑटो में बैठ के और कैसे रिज़ा उसके चप्पलें जूते उठा के लेके आ रही है और ये सारा काम बेटी खाला नाज़ा खाला के ऊपर छोड़ के चली गई। माताजी बाहर बैठी हुई है सोफे पे आराम से, भैया मौदा से कर्मचारी मंगवाए हुए हैं हमने, ये माताजी ने बोला है। और बेटी खाला और नाज़ा खाला दोनों थकी हुई हैं, उनके चेहरे से पता चलता है। लास्ट में रिज़ा इसको सबा को बोला था कि जस्ट हलवा चला दे, तो उसमें भी उसने इतना नाटक किया था। एक है भी नहीं साफ हुआ। बस मुझे आज एक फोटो शूट करना था, एक्चुअली आज फोटो डालनी है। जल्दी रेडी हो गए, अभी देखते हैं हम कहाँ पे जाएंगे और जाती हूँ फोटो क्लिक करके, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे हील्स में चलते नहीं बन रहा था तो रिजर्व सारा ऑटो लेने गए, चप्पल में नहीं चलते बन रहा, हील पहनी हूँ ना मैं। लंबा चलना पड़ जाए फिर क्या करोगी आप? तो मैं सिर्फ फोटो शूट के लिए पहन के जा रही हूँ। पैदल चलना पड़ जाए फिर क्या करोगी? नहीं चलूंगी, मैंने तो ऑटो बुलवाया है। ऐसा देखो आगे जाने वाला ना हो तो फिर क्या करोगी? फिर उतार के हाथ में लेके चलूंगी। ऑटो वाले भैया भी कसम से भारी है ना, तो रिजल्ट टूट जाएगी। तो खाला कह रही रुक जाओ मैं तुमसे कराती हूँ। घोटने वाला घोटने का काम करवाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ वीडियो पूरा करूंगी भैया। तुम्हें लग रहा है वीडियो के लिए? नहीं भैया, सुबह से मैंने कुछ नहीं किया और ये फातिहा का नहीं है तो मैं कर सकती। तो अभी चाशनी कोई बात खालू से चाशनी हो गई थी फ्रेंड्स, अब इसमें ये दाल ये ऐसे साथ साथ करना है वरना जम जाएगा। पड़ जाती है तो ऐसे शादी से पहले हमेशा साथ मिलके ये सब चीजें करते थे। लड़ाई भी की है, दोस्ती भी की है, खाना भी बनाया है, पढ़ाई भी की, साथ में सोए भी है। कलर से क्या करना है? तो कलर नहीं मिल रहा, रेड कलर है बिरयानी वाला। हम आ गए हैं इसको ऐसे यहाँ पे सिखा लगे कि घोटने के लिए कपड़ा दो, कपड़ा अच्छा है कोई सूखा कपड़ा दो, ऐसे पकड़ना है ताकत लगा के नीचे से, जैसे बिल्कुल बिरयानी चलाती हो। जैसे हलवाई होता है। चला तो रही हो, ये तो चिपक रहा है, ये चम्मच तो कोने से गड़ रहा है, चलिए चिपक रहा है। और ये इनको ना हैंडल वाला चम्मच आना चाहिए, यहाँ पे रबड़ लगी होती है, कुछ बांध लो क्या? हमें रेडनेस आ गई। तो फाइनली इसने कंप्लेन करा के हलवा तो ऑब्वियसली बाकी लोगों ने ही बनाया, काटने वाटने बैठ गई और इन्होंने अपनी इफ्तारी करी। और लेकिन भाई भाभी नदारत थे,
भाभी जी को भाई साहब को हलवा पहुंचा दिया गया था, या हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में आए हो थोड़ी देर शक्ल दिखाने। लेकिन 2022 तक ये इनकी हालत हो चुकी थी कि भाई भाभी ने धीरे धीरे कम कर दिया था इनके घर आना। बट माता जी को क्या फर्क पड़ता, माता जी हलवा बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा बना है, देखो हम बेटी नाजा तुम यहाँ आ जाया करो हर बार रमजान के दिन, हाँ साबे बारात में आ जाया करो, 1-1.5 महीना रखा करो, हलवा हलवा बनाओ, सारे काम करो घर के, और हम तो ऐसे बैठ के खाएंगे बस। और अब आपको एक क्लिप दिखाती हूँ लेटेस्ट, जो पिछले साल की है 2024 की, और ये तो इसमें तो सनी भी आ चुका था, और इसमें सबा इब्राहिम को बनाना था हलवा। ऑब्वियसली भाई तुम पिछले 2-3 साल से हलवे बना रहे हो हर शबे बारात पे, तुम अपनी रेसिपी देख के अपने आप बना लो ना, पब्लिक को कितनी बार सेम चीज दिखाओगे। मैं तो कह रही हूँ अभी फिर से आएगा शबे बारात, दाल का हलवा बनाया, बिगड़ गया फ्रेंड्स। ऐसे अब बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि भाभी जी मास्टर शेफ में गई ना, अभी तो परफेक्ट बनेगा। बनाएंगी पीछे से बेटी खाला, क्योंकि बेटी खाला तो आ चुकी है ना भाई। हम लोग ईद में जाते थे, मतलब रमजान में, तो हम वो बचा के रखते थे, फिर हम लोग उससे इफ्तार करते थे। उसके बाद हमने देखा कि अम्मी ने हमेशा बनाया है, अम्मी ने तो बस भाई के लिए बनाया है। तो जब तक भाई भोपाल में थे तब तक हमारे यहाँ चने दाल का हलवा बना। उसके बाद भाई चले गए मुंबई, तो अम्मी ने बनाना छोड़ दिया, क्योंकि भाई का बहुत ज्यादा फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन अम्मी तो बस भाई के लिए बनाती थी। अकेले तो नहीं बनता ना, इसलिए। हाँ, और फिर बेटी खाला लोग बनाती थी कि नहीं? हाँ, नहीं बना रहे मगर हमें अपने घर पे अम्मा के साथ? अपने घर में। तो बस हम भी जा रहे हैं संभाल लेने के लिए, जितना इन लोगों ने बनाया उतना तो नहीं बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, अभी हम सामान ले आए थे सारा सामान, और हमने अम्मी को भी शेयर कर दिया, तो अम्मी तो हर समय भाई के लिए ही कुछ करती थी, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं। और देखो अभी हम हलवा बनाने के पूरा दिखाएंगे, जो हम पिछले 2 साल से दिखा रहे हैं। ऐसे चने दाल को भिगाया, ऐसे हम उसको मिक्सी में पीसेंगे, और फिर हिला हिला के पीसेंगे, फिर अपनी मुंडी हिला हिला के बताते रहेंगे। फ्रेंड्स देखो अभी बेटी खाला आई हुई है, वही करेंगे हम, ऐसे ही दिखा देंगे आपको 2-4 बार, मिक्सी खोलते हुए, मिक्सी निकालते हुए, सामान निकालते हुए। लेकिन बेटी खाला ना जमीन पे बैठी हुई है, बेटी खाला ये सब संभालेंगे, हम तो ऐसे थोड़ा बहुत चला देंगे। बेटी खाला एकदम थक के बैठ गई हैं, देखो हम दिखा देते हैं आपको, अगर आपको यकीन नहीं होता तो। ये देखो बेटी खाला कहाँ हो? अरे बेटी खाला तो नीचे बैठी हुई है थक के। तो फ्रेंड्स आपको पता है बहुत चलाना पड़ता है, लेकिन हमने कहा बेटी खाला तुम 10 मिनट बैठ जाओ, हम चला लेते हैं 2-3 मिनट, उसके बाद हमारा ब्लॉग भी बन जाएगा। हाथ ही थक गए बेटी, देखो मैं कितनी मुश्किल होती है। बेटी खाला अब खड़े हो जाओ, अपना काम संभाल लो। हमें अपना ब्लॉग बनाना था, बना दिया, हम तो सिर्फ खाने के लिए बैठे हुए हैं बेटी खाला। और अभी तो हम प्रेग्नेंट भी इस साल, बेटी खाला इस साल तो हम प्रेग्नेंट है, तो हमें तो डबल खाना है, 2-3 कढ़ाइयाँ भर के बना देना। और इस बार तो हम नकली नाटक भी नहीं करेंगे, क्योंकि सनी ने कहा है कि तुम सिर्फ खाने और आराम करने के लिए हो अभी, तो जब तक बच्चा नहीं हो जाता हम सिर्फ खाएंगे और आराम करेंगे। तो फ्रेंड्स हम इतना भी नहीं करेंगे, जितना भी हम ब्लॉग बनाने के लिए 2-4 बार चमचे हिला रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो नहीं करेंगे, वरना फिर हो सकता है फिर हम थक जाएं, फिर हमारी सांस चढ़ जाए। तो हम बेटी खाला को इसीलिए तो बुलाया कि भाई अभी शादी बारात आ रही है, हलवे खाएंगे हम बैठ के। फिर रमदान आ रहा है, तो रमदान में पूरा हम बैठेंगे और पूरी इफ्तारी करेंगे, पूरी रात जगेंगे, और पूरी रात खाएंगे, और पूरा दिन सोएंगे। भाई अभी इनके रमदान आने वाले हैं, अभी यही देखने को मिलेगा। अभी जो पराठे बनाती थी ना सुबह उठ के, ये तो वो भी नहीं बनाएगी। अभी सनी पराठे बना रहा होगा, या तो खुशामदीद से ये जोमेटो से अंडे मंगवाएगा अपने लिए, और सालो ओप्पी के लिए तो भैया है, दोनों अकरानियाँ मौदा से ट्रांसपोर्ट हो चुकी हैं। तो चलिए, ये तो था इनके रमदान के दाल के हलवे के व्लॉग। और इसमें जो इफ्तारी हुई है वो भी देख लीजिए, भाई भाभी नदारत, सब लोग नदारत, लेकिन मोहदा की सारी औरतें एक साथ बैठ के अपना इफ्तारी करते हुए दिखाई दी गई। तो अब देखना है कि इस बार का जो शब बारात होगा 2025 का, उसमें भाई भाभी आते हैं इनके साथ इफ्तारी करने, या वही 4-5 जने बैठ के करेंगे। तो पहले मैं क्लिप लगाती हूँ, जो क्लिप्स की मैं बात करी थी, एक क्लिप लगाती हूँ जिसमें माता जी खुद एडमिट करती है कि माता जी की दिली ख्वाहिश क्या है, माता जी को क्या करना पसंद है। कि मतलब जैसे बच्चे कहते हैं अम्मी को कपड़े पसंद है, तो कपड़े तो हाँ पसंद है, हकीकत है ये, लेकिन कपड़ों से भी ज्यादा मुझे फूल पसंद है। अच्छा, बहुत ज्यादा। नहीं, उसमें जो लिखा है कि आप, उसमें लिखा है ना मरने से पहले क्या ख्वाहिश है आपकी, तो आपने बोला घूमने की। घूमने की। फ्लाइट में तो बैठती नहीं, फ्लाइट में नहीं, ऐसे बस ट्रेन में, ऑटो रिक्शा में, ऐसे बस। तो देखो माता जी ने बता दिया है कि माता जी को सूट पसंद है और घूमना पसंद है। माता जी से काम वाम मत करो, माता जी से ये मत उम्मीद करो कि कोई किसी की सेवा कर दे, बच्चा संभाल ले, प्रेगनेंसी में किसी का ध्यान रख दे, किसी के लिए खाना पानी बना दे, ना ना ना, माता जी को घुमा दो फिरा दो। तो पिछले ब्लॉग में भी माता जी घूमने के नाम पे खाने पीने चल पड़ी कार में बैठ के, लेकिन माता जी सबा को सुबह शाम का नाश्ता खाना पीना चाय नहीं देती हैं। इसके लिए बेटी खाला आई तो सबा की जान में जान आई। फ्रेंड्स आपको पता नहीं कितना सपोर्ट मिल रहा है प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स, आज बेटी खाला से हमें ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, एक और चीज दिखाती हूँ जो मुझे काफी शॉकिंग लगी, विच वॉज सबा इब्राहिम का जो हमें फेस दिखता है ना, जो छोटी सी दबी हुई सी सहमी हुई सी आवाज निकालती है, ये असलियत उसकी कुछ और है। तो अपनी माँ से कैसे लड़ती है, इसके पिताजी ने कैसे एडमिट किया, ये दिखाते हूँ। और ये भी दिखाते हैं कि माता जी का ज्वालामुखी कैसे फटता है, और कैसे सबा कामचोर है और एक नंबर का मतलब बहाने बना के निकल लेती है काम करने से, और माता जी को कैसे गुस्सा आता है।
क्या कर रही हो? आज बना लिया चिकन? 2 प्याजा कल ही बनाया था। हमने बनाया है, चालू नहीं बना पाई। क्यों? कहते हैं वीडियो एडिट करना है, सो गई। अरे लो ये चालू, उसी ये क्या कमजोरी है सोना, मतलब कभी ऐसा नहीं करना। ये क्या बात हुई? कहते मुझे वीडियो एडिट करना है, 4 बजे बताया, मुझे पता कितनी गलत बात है। बहुत गलत बात है। हैं? इसको पता भी कि अम्मी सुबह से तैयारी करती है, भाई इसको 1 दिन पहले बताती है। बिल्कुल 2 बजे बता दी, 4 बजे कह रही तुम बनाओ, मैं नहीं बना पाऊंगी, बता। अब जाकर उससे पूछो सवाल। क्या तुमने अम्मी को नाराज कर दिया? फिर बोल रही पता उसने ऐसे ही बोल रही, पहले कल बोलती चिकन बनाऊंगी, फिर नहीं बनाया, शाम को 4 बजे मुझे बोलती है कि बनाओ मम्मी आप। अरे मुझे नींद प्यारी है। एडिट, हाँ। एडिट करना था, मैंने कहा मेरा अर्जेंट है, या तो फिर आप रुको, मैं प्यार के बाद बताऊँ। फिर अम्मी कहे कि आपके बेटे की मोहब्बत। अम्मी बोलती है बेटा मैं तुमसे बोलती हूँ कि मुझे एक दिन पहले बताओ, ये मुझे 4 बजे बोल रही है कि बनाओ अभी। अम्मी ने बहुत चिड़ करके बनाया है। रोटी बना रही हूँ। तुम डर के रोटी बना रही है कि आज अम्मी को ना बनाना पड़े? रोटी तो बना, क्योंकि अम्मी वैसे ही पूरी, शायद थोड़ा गुस्सा अम्मी का ठंडा हो जाए। अच्छा इसलिए रोटी बन रही है। नहीं तो फिर तो एकदम जैसे रेहान कहते हैं ना, ज्वालामुखी फूटेगा। अम्मी ज्वालामुखी का फूटेगा। ज्वालामुखी का फूटेगा बोलो। सबके दिल में खौफ है अम्मी आपका, आपकी गुस्से का। किसका? हवा? सबके दिल में, अरे मेरे भी, चालू, रेहान, रिजा, हर एक के दिल में कि आवा का ज्वालामुखी नहीं फटना चाहिए। क्यों? सच में इतनी अम्मी खराब है, झूठ का खराब नहीं है, अच्छी है। मतलब हाँ, गुस्सा तो हर कोई करता है, गुस्सा जब आपको आता है ना, अरे 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 यहाँ पे सही बात पे आता है, ऐसे नहीं आता है, सही बात पे आता है। अब जब इसने कहा मैं बनाऊंगी, इसको बनाना चाहिए ना, ये बता पहले। ये बात तो है। तुम्हारे पास जवाब बिल्कुल, बनाना अभी चाहिए। बैठेंगे इफ्तारी में पूछते हैं। 4 बजे बता रही है हाँ, कि पूछते मुझे वीडियो एडिट करना है, मैं नहीं बना पाऊंगी। नींद प्यारी है ना। हाँ। उससे अब तो मेरी सालू की लड़ाई करवा दूंगी। अब देख ले तुम अवतार की बात नहीं। अम्मी आपने बोला नींद प्यारी है उसको। नहीं सुनो तो, भाई यहाँ करवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, माँ बेटी के बीच में लड़ाई करवा रहा है। अंदर आई कह रही है आवा अब तुम्हारी खैर नहीं है, देखो तुम सालों की तुमसे बहुत गुस्सा है। एकदम मेरी वो है ना, एकदम साथी, उसको पता है कि शालू पी क्या फील कर रही है, शालू पी और क्या काम है। ये मेरी, जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, उनको सफाई नहीं दे पाती, तो मैं इनको बोलती हूँ समझाओ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं पूरा एडिट के ये दोनों मेरे पास आते हैं, आवा ऐसी बात नहीं, आवा ऐसी नहीं बात, आवा ऐसी को समझा के जाते हैं ये लोग। चलो मैं जा रहा हूँ, एडिट करो, लड़ना मत अम्मी, समझे? रेहान रिजा देखो तुम लड़े ना, ये चाबी भर देना, ठीक है? चलो जा रहा हूँ मैं, खाना बांटने, लड़ाई मत करना, समझे? ठीक है, लड़ना मत। अल्लाह हाफिज़। हम भी बोल रही हैं शादी से बोल दो लड़ना मत मुझसे। चलो बाय, चलो अल्लाह हाफिज़। देखो पापा, इन दोनों देखना लड़े ना, आपकी जिम्मेदारी छोड़ रहा हूँ मैं। क्या? नहीं लड़ेंगी, मैं नहीं कर सकता उनको। अरे जब वो लड़ती हैं तो सच में बोल सकते हैं, हम बस चुप से सुनते रहते हैं। तो देख लिया अपने पिताजी ने कैसे कहा, जब वो लड़ती हैं तो बस हम कुछ बोल नहीं सकते। तो भैया बहुत भयंकर लड़ती होंगी, आई एम श्योर। और माता जी का गुस्सा तो एक आध बार हमने झलक देख लिया है, जब माता जी रेहान पे चिल्लाई थी कि दे दिया मैं तुम्हारी माँ अम्मी को सूट वूट कपड़े वपड़े। तो माता जी भैया अच्छी खासी लड़ती होंगी। जो घर में लड़ाई झगड़े देखते हैं ना जो लोग, वो बच्चे भी सीखी जाते हैं। और जबान चलाना, उल्टा बोलना, तू तड़ाक करना, ये सब तो सबा इब्राहिम ऐसी ही होगी, तभी ये सास वास से लड़ती है। जो इनोसेंट फेस दिखता है ना इसका ब्लॉग में, वो इसकी रियलिटी नहीं है। तो इसके पिताजी ने तो एडमिट कर ही लिया, और भाई जो बार बार आके बोल रहा है लड़ना मत, तो मतलब लड़ते होंगे ऑब्वियसली, तभी तो दिखा रहे हैं। और अभी सबा इब्राहिम प्रेग्नेंट है और ऊपर बैठी हुई है, अपनी माता जी को ना ब्लॉग में शूट कर रही है ना उनके घर बैठी है, जब से बेटी खाला नहीं है घर में। तो वो साफ दिखाता है ना कि कुछ तो हुआ होगा। माता जी ने सुना दिया कि फटकार के भैया जाओ अपने घर में, निकलो यहाँ से, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूंगी। तभी वो अंडे भी भैया जोमेटो से मंगाने पड़ रहे हैं, वरना तो भैया 3 टाइम का खाना, 4 टाइम की चाय हाथ में मिलती थी। तो चलिए अब देखते हैं इस बार का शाबे बारात कैसा होगा, इस बार के हलवे की रेसिपी किस तरीके से दिखाई जाएगी। फ्रेंड्स, हमने दूध में भिगा लिया, फिर हमने पीस लिया और हम इसको फेंट रहे हैं। अभी हम चीनी लेने जाते हैं, हमें इलायची लेने खरीदने चलते हैं। चलो रिजा, दूध, चीनी, घी, इलायची, चने की दाल सब खरीदने चलो। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी काम है। फ्रेंड्स, अभी याद आया कि हमें तो घर भी सजाना है। फ्रेंड्स, लाइटें भी लानी है घर को सजाने के लिए, लाइट तो हमें बहुत पसंद है फ्रेंड्स। और कैंडल में मोमबत्ती भी लगाएंगे, हम कैंडल लगाएंगे बाथरूम में, वो भी लाएंगे। और फ्रेंड्स, अरे सनी, फिर से याद आया, एक बार फिर से जाना पड़ेगा अर्जेंट। फ्रेंड्स, हमने सनी को बुला लिया है रेस्टोरेंट से, बहुत अर्जेंट काम है। हमें याद आया कि हमें तो अभी लड्डू खाने का मन कर रहा है, तो हम लड्डू भी बनवाएंगे बेटी खाला से।
तो फ्रेंड्स ऐसे चलता रहेगा हमारा बेटी खाला के साथ। तो हमारा बेटी खाला इतनी पैम्पर करके रख रही हैं, बेटी खाला नहीं हमें पूरी प्रेगनेंसी में संभाला और आगे भी संभालेंगी, और फिर देखो बच्चा भी वही संभालेंगी और रिज़ा भी संभालेगी बच्चा। तो फ्रेंड्स आपको बताना, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए जी, इंतज़ार करना उसके शाबे बारात और हलवे की रेसिपी का। तो बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।